Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश जीके के आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल सिस्टम के इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम जो हिमाचल प्रदेश की न्यायिक प्रणाली है उसके महत्वपूर्ण MCQ देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग सभी HP गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल अकेडमी जो है किस स्थान पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी हिमाचल के किस स्थान पर स्थित है? 16 मील शिमला में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल अकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी की स्थापना की गई है 2005 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है हिमाचल के किस स्थान पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के रेवनसुड शिमला में मिलेगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है इसका स्थापना वर्ष है 25 जनवरी 1971। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हिमाचल के किस स्थान पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये मिलेगी घंडल शिमला में। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है इसका स्थापना वर्ष क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 2016। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन हैं? तो हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आती है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंतर्गत और इसके पहले वाइस चांसलर बने हैं सुभाष सी रायना। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर थे, इन्हें अपॉइंट किया गया सुभाष सी रायना। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। इनमें से कोई भी नहीं है, सही आंसर आएगा सुभाष सी रायना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन हैं? तो हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति सक्सेना। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये भारत की कौन से नंबर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है? तो हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भारत का कौन सा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बना है? 20th। ये 20वीं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है इंडिया की। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस मिर्जा हामिदुल्ला बेग। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के वर्तमान समय में चीफ जस्टिस कौन से हैं? तो इस समय यानी जून 2025 में उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया जी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के गुरमीत सिंह संधवालिया ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं? तो ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 30th। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट भारत का पहला हाई कोर्ट है जिसकी कोई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है और इसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस लीला सेठ। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर YS परमार जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री बनने से पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में काम करते थे हिमाचल प्रदेश की किस प्रिंसली स्टेट में? तो डॉक्टर YS परमार ने हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में काम किया है? वो है सिरमौर स्टेट। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट जो है किस वर्ष पास किया गया? तो हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1976 में। सी इज़ द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तो हिमाचल प्रदेश किसकी ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आया? तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश किस न्याय के अधिकार में क्षेत्र में आया? तो इसका सही आंसर है जुडिशियल कमिश्नर। जुडिशियल कमिश्नर, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के पहले जुडिशियल कमिश्नर कौन बने थे? तो जैसे कि हमने बात की कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल जुडिशियल कमिश्नर के अंतर्गत आया, तो पहले जुडिशियल कमिश्नर यानी न्यायिक आयुक्त बने थे जस्टिस J.N. बनर्जी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के लास्ट जुडिशियल कमिश्नर कौन थे? तो अंतिम न्यायिक आयुक्त कौन थे? जस्टिस ओम प्रकाश। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 1967 से लेके 1971 यानी 1967 से लेके 1971 तक हिमाचल प्रदेश किस हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता था? तो 1967 से लेके 1970 तक हिमाचल प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में था? दिल्ली हाई कोर्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस के तौर पे इनमें से कौन से जज हैं जिनका सबसे लंबा टेन्योर रहा है आज तक? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? जस्टिस R.S. पाठक जी का। बी इज द करेक्ट आंसर। 1972 से लेके 1978 अप्रॉक्स 6 ईयर का टेन्योर रहा है इनका हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस के रूप में। अगला प्रश्न है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट स्थापित किए गए? तो 15 अप्रैल 1948 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना की गई। ये थे 2। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में वेरियस सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स कितने स्थापित किए गए? तो 1948 को विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई थी, वो थे 27। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है रेगुलर फंक्शनिंग जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट जो था इसने किस तारीख से शुरू की है? हिमाचल प्रदेश के न्यायिक आयुक्त न्यायालय कार्यालय का नियमित कामकाज किस तारीख से शुरू किया गया? तो जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट ने अपनी फंक्शनिंग रेगुलर स्टार्ट की थी 15 अगस्त 1948 से। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट थे जिनकी स्थापना 29 अप्रैल 1967 में की गई है? तो 29 अप्रैल 1967 यानी 1967 को किन 2 जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना की गई है? वो हैं आपके शिमला और कांगड़ा। शिमला और कांगड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो थे ये स्थापित किए गए थे 29 अप्रैल 1967 में। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो बेंच स्ट्रेंथ है जो कि 13 थी इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 7 जून 2022 में। तो 2022 तक हिमाचल प्रदेश में टोटल बेंच स्ट्रेंथ थी हाई कोर्ट की 13। 2022 7 जून को बढ़ा के कर देगी 17 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस को मिला के की गई है 17 और ये 13 भी चीफ जस्टिस को मिला के था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश से पहले व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। तो हिमाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो थे चीफ जस्टिस मेहर चंद महाजन। बी इज द करेक्ट आंसर और ये संबंध रखते थे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस जज का नाम बताइए जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है द हेग नीदरलैंड में उसके जज बने हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है द हेग नीदरलैंड में इसके जो जज बने थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के वो जज थे R.S. पाठक जी। बी इज द करेक्ट आंसर। R.S. पाठक जी हैं ये बने हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के वे कौन से चीफ जस्टिस थे जिनका सबसे कम समय काल रहा है? शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड मात्र 24 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं चीफ जस्टिस राजीव शकधेर। डी इज द करेक्ट आंसर। ये 29 चीफ जस्टिस थे, इन्होंने मात्र 24 दिन तक ही काम किया है।
ये हाल ही में अक्टूबर 2024 में इनका टेन्योर था, मात्र 24 दिन का। इनसे पहले थे चीफ जस्टिस शशिकांत सेठ, इनका 67 डेज का था। अब इनको बीट करके सबसे कम समय काल हो गया है राजीव शक्देर जी का। अगला प्रश्न है, पंजाब हाई कोर्ट जो है इसकी स्थापना किस स्थान पे की गई थी चंडीगढ़ शिफ्ट करने से पहले? तो पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित होने से पहले पीटर हॉप शिमला में था। सी इज द करेक्ट आंसर, पीटर हॉप शिमला। अगला प्रश्न है, चीफ जस्टिस एंड जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति ये की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की शुरू में टोटल बेंच स्ट्रेंथ कितनी थी? तो जब 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई तो उस समय कुल जो जजेस थे वो थे 3। सी इज द करेक्ट आंसर। 3 में एक थे चीफ जस्टिस और 2 थे अदर जजेस। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश यानी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और जजेस होते हैं इनको ओथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है उस राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना किस तारीख को की गई है? तो हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक न्याय अधिकरण जो है इसकी स्थापना का वर्ष है 1 सितंबर 1986। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पहले चेयरमैन के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर को। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर हिमाचल के किस स्थान पर स्थित है? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है हिमाचल का, इसका मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के शिमला में मिलेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की 2 सर्किट ब्रांचेस हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है इसकी 2 सर्किट बेंच जो हैं ये मिलेंगे धर्मशाला और मंडी में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को किस वर्ष एबॉलिश किया गया और जो इसके पेंडिंग मैटर्स थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण को समाप्त सरकार ने किस वर्ष किया था और इसके जो सभी पेंडिंग मामले थे उनको माननीय उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया 2008 में। बी इज द करेक्ट आंसर। 1986 से लेकर 2008 तक काम किया है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने, फिर 2008 में बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको एबॉलिश कर दिया। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को फिर से कब स्थापित किया? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण की पुनर्स्थापना की गई है 2015 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने फिर से दूसरी बार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भंग कर दिया। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण को दूसरी बार समाप्त किया गया जयराम ठाकुर जी के अंतर्गत 29 जुलाई 2019 में। बी इज द करेक्ट आंसर। यानी 1986 से लेके 2008 तक काम किया है, फिर 2008 से लेके 2015 तक कोई काम नहीं हुआ है और 2015 से लेके 2019 तक काम किया गया इसके द्वारा और 2019 से लेके टिल डेट तक कोई काम नहीं हो रहा। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs देखे जो कि हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड थे। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आए हैं। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।